पीओके के ऊपर से पाकिस्तान की सेना का, सरकार का जो कब्जा था, कंट्रोल था, वो टूटता जा रहा है। समझौता नहीं। हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क करके वहां गए, वाजपेयी जी और मोदी जी। लेकिन उनको उड़ी के आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। वो 3 महीने वेट करते रहे, क्योंकि 2 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रही है, तो इन्होंने इसको डिक्लेयर किया और इन पर फोर्स यूज करना शुरू की। वो बहुत जी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को लिंच किया गया या उनके घर जलाया गया, उनकी लेडीज को रेप कुछ किया, नहीं। नौकरियों से फोर्स, वो नहीं दिखता। उस पर कोई नहीं बोलता। ये दोगलापन है। कितने ही मदरसा चलते हैं, कितने हजार बच्चा है, उनको आप क्या सिखाते हैं? नफरत भारतीयों के साथ, देश के टुकड़े करना। तो आप क्या सिखा रहे हो उनको, ताकि भारत की संस्कृति बची रहे? लेकिन बहुत सारी पार्टीज तो इसको तोड़ने में लगी हुई, इसको बर्बाद करने में लगी हुई। नमस्कार, मैं हवजाज शेख आजाद, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। सिर्फ 3 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना जो है, उसने सीधी गोलीबारी में 40 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी है। महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक रूप से जो अधिकार मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी, उनको लेकर के पाकिस्तान की सरकार जो है बेहद गुस्से में है और प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीओके में पाकिस्तान की पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है? क्या इसका असर जम्मू कश्मीर और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अभिजीत। सर, एक सबसे बड़ा जो यही निकलता है कि पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है पिछले 2 महीने से, और 40 से ज़्यादा, मतलब 2 महीने में इनका जो प्रदर्शनकारियों का उनका कहना है कि 100 से लोग ज़्यादा मारे गए हैं। पिछले 3 दिन में ही आपने देखी है तस्वीरें, किस तरह से गोलीबारी हो रही है, 40 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो क्या पीओके के ऊपर से पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की सरकार का जो कब्जा था, कंट्रोल था, वो टूटता जा रहा है? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? अभिजीत, पाकिस्तान झूठ का पुलंदा है, और पाकिस्तान की खासकर इनफैक्ट इसका शुरुआत पाकिस्तान के बनने के पहले दिन से ही, ये बेसिकली क्या है कि एक जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया था, तो वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहे। और वहाँ शुरुआत में ही वहाँ की फौज ने आप कब्जा कर लिया था, और ये आउटसोर्स किया गया है वेस्टर्न पावर। बेसिकली इसके लिए हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को क्रिएट किया था वेस्टर्न पावर्स ने। अगर आपको याद होगा, तो जब हमारी आज़ादी हुई, तो उस वक्त यूके हमारा काबिज था यहाँ पर। तो यूके ने एक लाइन ड्रा कर दी और पाकिस्तान क्रिएट कर दिया, और बेसिकली इस एरिया को वो इस्तेमाल करना चाहते थे टू काउंटर रशिया। तो ये जी, हिस्ट्री मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका लिंक है। और वहाँ पाकिस्तान एक इस्लामिक, जो वहाँ की आर्मी है, वो अपने आप को इस्लामिक आर्मी मानती है। देखिए, उसी एजेंडा से वो भारत से लड़ती है। वहाँ जी, अगर आप वहाँ पाकिस्तान के लोगों में सर्वे करें, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोग जो है वो, हालांकि उनको बहुत रेडिकलाइज कर दिया पिछले 75-80 सालों में, जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग भारत के साथ नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की फौज को उस दिन वैल्यू खत्म हो जाएगी जिस दिन भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जी, इसीलिए जी, समझौता नहीं। हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क करके वहां गए, वाजपेयी जी और मोदी जी, जी। अगेंस्ट ऑल एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी। तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं होता है फैसला? बिकॉज पाकिस्तान अपने आप को, पाकिस्तान की फौज में खासतौर पर बोल रहा हूँ, वो अपने आप को इस्लामिक गार्डियन समझते हैं। वो जी, जी, पूरी जी। दुनिया अपने आप को इस्लाम के नाम पर बेचते हैं। और वही उनका जो भारत का भी गजवाए हिंद, जो उनका ड्रीम है कि जो बाकी बचा है, बाकी के हिंद भारत को भी जी, जी। इस्लामाइज किया जाए, तो गजवा हिंद का वो सपना देखते हैं। और इसी तरह के अपने लोगों को रेडिकलाइज, उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अपने लोगों को झूठ बोलते हैं कि भारत ने हमला किया और भारत हमने तीनों लड़ाइयां जीत ली। 65 की भी, 71 की भी, 47 की भी, और इवन कारगिल वार। या Whereas यस। अब लोगों को, थैंक्स टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ये जो झूठ है, नैरेटिव है, चलता नहीं, क्योंकि लोग देखते हैं सोशल मीडिया। अब मैं आता हूँ आज के हालात में, और अब जी, इसको वेस्टर्न पावर, खासकर अब अमेरिका बेसिकली
रिप्लेस कर गया है यूके को, तो अमेरिका इसको एक क्लाइंट स्टेट समझता है और पाकिस्तान फौज को जहां वो इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करना चाहता है वो करता है। और वो भारत के खिलाफ हो, चाइना के खिलाफ हो, किसी भी मुद्दे के लिए, रशिया के जी जी खिलाफ करना हो। आपने देखा किस तरह अफगानिस्तान को उन्होंने अपना तालिबान क्रिएट करके कब्जा करवाया ताकि रशिया को वहां से भगाया जाए। तो जी 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 ये सारी बैकग्राउंड में अब आज की हालात में आते हैं। देखिए पाकिस्तान ने खासकर उनकी फौज ये समझती है कि हम फोर्स से दबा सकते हैं हर चीज को। चाहे अगर आपको याद होगा जो ईस्ट पाकिस्तान था 71 में, उसका बांग्लादेश इसीलिए बना क्योंकि वो जी जबरदस्ती वहाँ अपनी वो उर्दू इम्पोज उर्दू करना तो चाहते थे, बंगाली लैंग्वेज को दबाना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ क्रिएशन हुई। तो उसके बाद अगर आप यूएन रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने वहाँ उनके मुताबिक, यूएन मैं नहीं कह रहा, 30 लाख लोगों का कत्ल हुआ और बिल्कुल बिल्कुल लाखों लेडीज का रेप हुआ वहाँ। उसमें हिंदू भी थी, ज्यादातर हिंदू थी लेकिन मुस्लिम भी थी। तो इस पाकिस्तान ने उससे कुछ सीखा नहीं। आप देखिए उनकी हिस्ट्री, वही चीजें उन्होंने बलोचिस्तान की। आप बलोचिस्तान की हालत देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट आज 70-80% एरिया बलोचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी जी की रेट नहीं चलती है। आप केपीके की बात कर लीजिए, वहां भी आप देखिए किस तरह से टीटीपी पाकिस्तान फौज को बहुत बुरी तरह से, और उन्होंने इनफैक्ट बहुत सारा जो अफगानिस्तान के साथ एरिया लगता है वहां उनकी रेट ही नहीं चलती, वहां पुलिस जी भी वहां ज्यादातर नहीं जाती है। तो ये हालत है, आप लगा लीजिए केपीके की है। अब आते हैं पीओजे के ये सारी दुनिया जानती है। देखिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो इंडिया के साथ महाराजा ने किया, आपको पता है। जी पाकिस्तान ने अपने फौजियों को एक गुरीला बनाकर भेजा यहाँ जबरदस्ती कब्जा करने। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखा गया तो उसके बाद क्योंकि वो नेहरू जी की कंडीशन थी कि पहले इंस्ट्रूमेंट जी ऑफ एक्सेशन होना चाहिए, उसके बाद फौज को उतारा गया और इनको जो कवाली आए थे इनको पुश बैक किया। लेकिन उनको उड़ी के आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। वो 3 महीने वेट करते रहे क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो उस वक्त लीडर थे कश्मीर के, वो नहीं चाहते थे कि ये जो पीओजे के है ज्यादातर पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, बेसिकली दे आर नॉट कश्मीरीज। पीओजे के जी ये पहाड़ी स्पीकिंग, जिसमें मीरपुर, कोटली, पुंछ, ये सारा मुजफ्फराबाद का इलाका आता है। तो इनको वो शेख अब्दुल्ला नहीं चाहता था क्योंकि फिर कश्मीरी माइनॉरिटी हो जाते थे। लेकिन जी अब आज की स्थिति में पाकिस्तान ने कश्मीर में इन लोगों का इस्तेमाल किया। इनको झूठ, सारी दुनिया में कहता है कि कश्मीर हमारा जगलर बेन है। जगलर बेन जी 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 ये वाली बेन होती है। तो अभी अगर पिछले साल जगलर बेन है तो फिर आप लोगों के लिए आप अपना जो है वो केयर क्यों नहीं करते जैसे हम करते हैं। तो वहां उनका वही पॉलिसी है जो उन्होंने बांग्लादेश में, बलोचिस्तान में, केपीके में किया कि हम फोर्स से दबा सकते हैं। अब जी यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया। अब टेररिस्ट डिक्लेयर करके आप बताइए सोशल ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट, जो असली टेररिस्ट हैं आपके लश्कर का चीफ या जैश के चीफ, उनको आपने ज्वाई बना के रखा है, उनको आप खाने खिलाते हो, उनको आलीशान तरीके से रखते हो। तो ये पाकिस्तान की डुप्लिसिटी है। अब वहां पिछले 1.5 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रही है और किस जी बात पे पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को वहां की जमीन से और वहां के रिसोर्सेज से मतलब है, पाकिस्तान के लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई हमदर्द नहीं है। बिल्कुल ये झूठ है, ये जो कहता है ना आजाद कश्मीर, कौन सा आजाद कश्मीर? असली आजाद कश्मीर तो यहाँ है जो हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल आप प्रधानमंत्री को रोज गालियां देते हो, आप जो मर्जी करना चाहते हो, अपना कुछ जी कुछ मतलब टोटल फ्रीडम है। वेरएज वहां तो आप बोल के देखिए आसिम मुनीर के, दूसरे दिन आप गायब हो जाएंगे, आपको फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो जाएगी। ये हालत है वहां पाकिस्तान की। वहां झूठ का पुलंदा बेचा गया कि वो जो कहते हैं ना लाहौरी चूरन बेचा गया कि आजाद कश्मीर, कोई आजाद कश्मीर नहीं है। तो वहां सिर्फ उन रिसोर्सेज से मतलब है। अब वो एक वो 1.5 दिख ही महीने रहा है 2 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रही है, तो इन्होंने इसको डिक्लेयर किया और इन पर फोर्स यूज करना शुरू की। जैसे आप कह रहे थे वहां के लोग कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों का इन्होंने गोली जी जी चलाकर जी जी मार दिया। और पिछले 72 आवर्स में मेरे ख्याल 40 से ज्यादा लोगों को मार दिया है और जी बहुत सारे अभी जख्मी हैं, नंबर कैन राइज। और मैं एक वहां पीओजे के आदमी को सुन रहा था, वो चिल्ला रहा था कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, एमएनएसटी, इंटरनेशनल यूएन सब कहां पर हैं।
आप हमारे मदद के लिए नहीं आ सकते। फिर भारत से अपील कह रहा पूरी सड़कें और गलियां जो हैं लाशों से भरी हुई हैं, एम्बुलेंसेस भरी हुई हैं, हमें जगह नहीं है रखने की, इतना खून है। तो ये हालत है वहां पीओजे की। तो लेकिन मैंने जैसे आपको बैकग्राउंड इसलिए बताई थी, वो वेस्ट क्यों साइलेंट है, बिकॉज वेस्ट को पाकिस्तान फौज उनका एक टूल है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वेस्ट हमें यहाँ एक इखलाक की लिंचिंग होती है तो अब पूरा लेक्चर आता है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर क्या क्या हर जगह से। पूरा दुनिया भर का लेक्चर आपको आएगा कि आप माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया। जितने राइट मुस्लिम्स के और जितने सेक्ट मुस्लिम्स के इंडिया में है, किसी दुनिया में एक देश बता दो। तो ये सब बकवासबाजी है, वेस्ट का एजेंडा है। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके वो कुछ नहीं दिखता उनको, वहां मजाल है, जी, सबके मुंह पे दही जमा हुआ है। और आप अभी देखिए, भी कहीं नहीं चल रहा है। हैरानगी की बात है, इवन जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम पार्टियां हैं कश्मीर की, वो भी नहीं बोलती इस पर, एक लफ्ज नहीं बोलती। अभी अभी देखा महबूबा मुफ्ती का कुछ देर पहले एक ट्वीट आया हुआ था जिसमें वो इस चीज़ को लेकर के लिख रही हैं। चलिए बहुत अच्छा, मुबारक देते हैं उनको। तो ये जो है आपके इंडिया में जो लेफ्टिस्ट हैं, वो चुप है, कांग्रेस है, एक लफ्ज भी पूरी नहीं तरह बोल चुप है। और वो सर सबसे ज़्यादा गाज़ा पे और ईरान पे वो कंटिन्यू लगातार वीडियो बनते रहे हैं, लेकिन इस पे वो चुप हैं। पे बोलेंगे, ये पड़ोस में जो हो रहा है इस पे नहीं बोलेंगे, वो 3000 किलोमीटर पे बोलेंगे। वो बहुत, जी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को लिंच किया गया या उनके घर जलाए गए, उनकी लेडीज को रेप कुछ किया, नहीं। नौकरियों से फोर्स, वो नहीं दिखता, उस पे कोई नहीं बोलता। ये दोगलापन है, इस ये जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और यस। ये वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, तो ये सच्चाई है। एक चीज़ सर मैं समझना चाहूँगा कि जो पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खास करके पिछले 3-4 दिनों में, इसमें 2-3 चीज़ें हमें देखने को मिली है। एक तो जो वहाँ की पार्टी जो है, जो प्रदर्शन कर रही है, जाक है, उनकी संगठन जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि जो आज़ाद कश्मीर नहीं, अब पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बात, वहाँ के कई लोगों ने कुछ तस्वीरें शेयर की है, एक कंपैरिजन, तुलना करते हुए भारतीय कश्मीर जो भारत के पास है और जो पाकिस्तान ने जिस पे कब्जा कर रखा है, इसमें तरक्की दिख रहा है और उसमें जो फायरिंग हो रही है, बदहाली है, वो दिख रहा है। तो क्या जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद के हालात आप कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किस तरह से दिख रहे हैं? मोह भंग होगा? क्या भारत में मिलने की मांग उठेगी? और भारत को इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ये सब मैं समझना चाहूँगा। समझना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं बहुत सालों से ये कह रहा हूँ कि आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते पीओजेके का और जम्मू कश्मीर जो हमारा है। हमारे पास जी, तीन तीन एयरपोर्ट्स हैं जिसमें एक इंटरनेशनल है, वहाँ एक भी नहीं है। हमारे पास जी, एक डजन मेडिकल कॉलेज है, उनके पास एक भी नहीं है। जी, हमारे पास दो एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, वो तो सोच ही नहीं सकते एम्स बनाने। बिल्कुल। हमारे पास आईआईटी और आईआईएम है, उनको वो सोच भी नहीं सकते, उनके सपनों में ही नहीं है। हमारे पास जो देखिए पूरा कश्मीर को ट्रेन से कनेक्ट कर दिया, जो 30 साल से हम सोच रहे थे, वो मोदी जी ने मुमकिन कर दिया। हमारा यहाँ लद्दाख से कनेक्ट हो गया, जो जोजिला टनल बना दी। तो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्री, बहुत हम, यू कांट कंपेयर। तो एक्चुअली ये जी, जी, सारी सारी देन जो है ये सोशल मीडिया और इंटरनेट की है। ये बात बेसिकली पाकिस्तान का झूठ जो है वो अब रप्चर हो रहा है। अच्छा, वो उनके अपने ही लोग रप्चर कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे जी, हैं जी, जी, वो मीडिया में डाल रहे हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छा, उन्होंने रियलिटी समझ ली और वो कहते हैं कि हम पीओजे के हैं, हम आजाद कश्मीर नहीं है, जो हम कितने सालों से कह रहे हैं। तो सच्चाई जी, अल्टीमेटली उनके, तो होना ये है। जो देखिए आप डिमांड्स आ रही हैं कि आप रास्ता खोलिए, आप लद्दाख वहां से जो लद्दाख का रास्ता खोलिए, वहां जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो लोग इंडिया में आना चाहते हैं, पीओजेके वाले ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और ये मुझे लगता है भारत सरकार को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हालांकि कड़वी बात है लेकिन जरूर कहूंगा मैं, वो ये है कि यही लोग जो आज कह रहे हैं कि हमें मोदी जी बचाओ, इंडिया में ले आओ, यस, यस। 47 में जब पाकिस्तान की फौज ने हिंदुओं और सिखों का वहां स्लॉटर किया था, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ये मीरपुर में, कोटली में, इन सारी जगहों पे जो उस वक्त वहां बहुत हिंदू और सिख रहते थे, तो इन्हीं लोगों ने उनकी मदद की थी, पाकिस्तान फौज की। आज वही फौज के खिलाफ ये चला रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर घर वापसी करें तो इनको भारत में लिया जा सकता है, नहीं तो भारत सरकार को बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता वो किस हालात में इंटरवीन करेंगे,
क्योंकि ये बहुत जी मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि इससे ऑलरेडी भारत में अभी आप जानते हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भारत से कोई लगाव नहीं, बहुत सारे, अगेन मैं कड़वी बात कहूंगा, उनको भारत से कुछ लेना देना, भारत की संस्कृति और भारत की जो सभ्यता है उससे कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे में आप ये रिस्क कितनी क्या ले सकते हैं, ये भारत सरकार को सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे। हाँ, इनको ह्यूमैनिटेरियन मदद जरूर करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे आप गए, आप टर्की को बहुत हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन वहां भूचाल आया तो आपने उनको यस ह्यूमैनिटेरियन एड दी। तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान ने ब्लॉकेड किया है, इनको खाना मेडिसिन नहीं आ सकती है तो इनको देनी चाहिए, मेडिसिन भी खाना भी, और एट एन अप्रोप्रिएट टाइम अगर भारत सरकार समझते इंटरवेन करना भी चाहिए। वो लेट्स लीव दैट डिसीजन, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री और जो भारत सरकार है उनके पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस उनके पास होती है जिसका मुझे और आपको ज्ञान नहीं है। तो मैं बिल्कुल ऐसे आई जंप इनटू कंक्लूजन की अटैक कर देना चाहिए, मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं, अटैक तो सर अलग चीज़ हो जाती है। मैं इस चीज़ में आपसे इसलिए समझना चाहूँगा कि आप पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं सर, कि जिन क्षेत्रों में प्रदर्शन हो रहे हैं, बेरहमी चल रही है, प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि वहाँ से शरणार्थी आ सकते हैं भारत की तरफ? अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है शरणार्थी संकट टाइप का, तो वहाँ पे भारत के लिए काफ़ी क्रिटिकल चीज़ हो जाएगी, समस्या हो जाएगी कि जो हमारे यहाँ भी फिर एक तरह से जो शांति तो नहीं रही है, आतंकवादी आ सकते हैं, मिलिटेंसी फिर से बढ़ सकती है। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए सर? चाहिए वही वही कॉम्प्लिकेशन है। इनफैक्ट सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इन लोगों को कहूंगा, आपके वहां टेरर कैंप चलाता है पाकिस्तान की फौज, अगर आप पाकिस्तान फौज के खिलाफ हो, जैसे आपके नारेबाजी हो रही है, तो आप पहले जी टेरर कैंप्स को बंद करवाइए ना, तब हम माने कि आप सिंसियर हैं। आप टेरर कैंप्स को बंद करवाइए ना, तो तब हम माने कि आपको हमदर्दी है इंडिया के साथ, तो भारत भी आपकी मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बाकी जो आपने कहा कि वहां से ये जो लोग आ जाएंगे, यस, वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट कर देगी, फिर वही बांग्लादेश वाली सिचुएशन हो जाएगी। फिर अब अगर यस लाख 2 लाख आदमी आ गए, जिस तरह बांग्लादेश के टाइम पे शायद 1 या 2 करोड़ लोग आए थे, उसके बाद इंडिया को फिर रिफ्यूजीज जब आए थे, इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो फिर इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, देन इट मे हैव टू बी, फिर हमें शायद इंटरवीन करने वाली बात आ जाएगी। तो आई थिंक लेट्स लीव दैट डिसीजन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूजन। तो लेकिन यस, इट विल कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड। ये चूंकि सवाल इसी तरह का उठ रहे हैं सर, कि यहाँ पे एक चीज़ कॉम्प्लिकेशंस और हैं कि चीन भी वहाँ पे मौजूद है पीओके में। आप सर बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। सो चीन के लिए आप स्थिति को कैसे देख रहे हैं कि क्या पीओके में अब चीन किस तरह से आगे चीन के आगे क्या स्टेप हो सकता है? और अगर चीन का भी बढ़ता है, ये चीज़ें अगर फैलती हैं, बिखरती हैं, तो फिर ये रीजन में एक जो पूरा अस्थिरता जिसको कहें वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी सर। जाएगी सर अस्थिरता बढ़ेगी। देखिए, चीन, ये सच्चाई ये है कि चीन ने अक्से चीन को जबरदस्ती कब्जा किया 62 में, वो हमारा यस हिस्सा है। यस रसवाइल सर महाराजा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। एक टाइम पे तो गिलगित, सॉरी, इवन जो तिब्बत है वो महाराजा के जो जम्मू कश्मीर था उसका हिस्सा हुआ करता था। अगर आप देखें महाराजा की स्टैम्प, उसमें लिखा थी महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड तिब्बत। तो दैट शोज के महाराजा का जो कंट्रोल था इवन तिब्बत में था, तो वहां भी तो चाइना ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ। अब ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया, लेकिन यस, चाइना की दूसरी डायमेंशन है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है भारत को चेकमेट करने के लिए कि ग्लोबल पावर ना बने, मेरा कॉम्पिटिटर ना बने, तो इकोनॉमी फैले ना, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल ये पाकिस्तानी समझते नहीं है, चाइना उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन यस, उससे ये कॉम्प्लिकेट हो जाए। पाकिस्तान तो प्रेस्टिट्यूट है चाइना का, तो उसको वो जब चाहता है इस्तेमाल करता है, जिस तरह अमेरिका करता है। तो ये जी जो है कॉम्प्लिकेट जरूर हो जाएगी सिचुएशन, तो पूरा ये रीजन ही टर्मोइल में है। भगवान करे सद्बुद्धि लोगों को दे, मैं अपील ही कर सकता हूँ ईश्वर से कि लोगों को सद्बुद्धि दे। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं, आगे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनने वाली है, विच मीन्स यू हैव चाइना अगेंस्ट यू, देयर इज अ फ्रंट ऑफ चाइना विच जो अपने आप को समझता है कि लद्दाख भी मेरा है, तिब्बत भी मेरा है, तिब्बत तो कब्जा कर ही लिया है, और अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है। तो ऐसे हेगमोनी कंट्री के साथ
आप ना भी चाहो तो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी एक टाइम पर, आज नहीं तो कल एक समय आएगा। इसी तरह पाकिस्तान और अब आपके बांग्लादेश जो आपके नेबरहुड में है, वो भी जिस तरह से रेडिकलाइज हो रहा है और इनके रिश्ते बढ़ रहे हैं, तो ये तो 3 फ्रंट हो गए ना। तो बिल्कुल। आपके अंदर भी चौथा, 0.5 या 3.5 जिसको कहा जाता है। आता है। अब 3.5 नहीं है, 4, वो बराबर ही समझो। वो चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा खतरनाक है। मैं उसका हिसाब आपको देता हूँ। आपके जितने कम्युनिस्ट हैं यहाँ पर, वो जी चाइना को सपोर्ट करते हैं। आपके जितने अर्बन नक्सल हैं, वो चाइना को सपोर्ट करते हैं। आपके यहाँ मैं नहीं कहूंगा कि सारे मुस्लिम बुरे हैं, बहुत सारे मुस्लिम ने इस देश के लिए लड़ा है। हमारे यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान थे, यहाँ रजौरी पुंछ में उन्होंने अपनी जान दे दी 47 में। हालांकि पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया था कि आपको जनरल बना देंगे। ब्रिगेडियर उस्मान, मैं सलूट करता हूँ ऐसे आदमी को। उसने पाकिस्तान फौज से लड़ते हुए जान दे दी। तो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने देश की जंग की लड़ाई की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो देश से नफरत करते हैं। आई एम सॉरी, कड़वी बात है। कड़वी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कितने ही मदरसा चलते हैं, कितने, मेरे ख्याल 2-3 लाख होंगे कि कोई इसका एस्टिमेट नहीं है। और एक एक मदरसा में 1-1 हजार बच्चा है, तो कितने करोड़ों में गया। उनको आपको क्या सिखाते हैं? नफरत भारतीयों के साथ, देश के टुकड़े करना, कोई प्यार नहीं देश के साथ। तो आप क्या सिखा रहे हो उनको? तो एक बहुत बड़ा फ्रंट बनेगा। ये आपके अपने बच्चे हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है, आप क्या पढ़ा रहे हो? तो ये बहुत सीरियस मसला है। और ऑनलाइन जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, रेडिकलाइज। आए दिन आप देखते हो, यहाँ मॉड्यूल गुजरात में पकड़ा गया, यूपी में पकड़ा, जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, हैदराबाद बेंगलोर में पकड़ा गया। तो पूरे देश में मॉड्यूल्स कौन चला रहा है? ये पाकिस्तान की आईएसआई चला रही है। अच्छा, ये देखिए, पाकिस्तान फौज का ये ड्रीम है गजवा हिंद करना। ये कड़वी बात दोबारा मैं कहूंगा, बुरा लगेगा लोगों को, बहुत सारों को। तो गजवा हिंद उनको करना है। और अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश को भी ले लें, तो आधे हिंदुस्तान का 47 से लेकर जो देखो 47 से पहले जो हुआ सो हुआ, जब फोर्स कन्वर्शन हुई मुगलों के, उससे पहले जो भी हुआ उसको तो भूल जाइए। लेकिन अब तो इसको सनातन धर्म जो आपका है, जो भारत का ओरिजिनल है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको बचाने की कोशिश इस देश को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दुनिया के सारे पुराने जो संस्कृतियां हैं खत्म हो गई। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, आपके ईरान, आपके सारे खत्म हो गए। यही एक संस्कृति बची है। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश में 47 से आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है भारत के संविधान, पार्लियामेंट को, भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट को, इन भारत की सरकार को लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मेजर्स लेने चाहिए, ताकि भारत की संस्कृति बची रहे। लेकिन बहुत सारी पार्टीज तो इसको तोड़ने में लगी हुई, इसको बर्बाद करने में लगी हुई। कड़वी बात है, बहुत सारों को बुरी लगी, लेकिन सच्चाई है। एक चीज़ सर मैं और यहाँ पे समझना चाहूँगा कि पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों का मैं बयान सुन रहा था, जिसमें उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी हैं और भी कई नेता हैं, जो इसका जो वही प्रदर्शन हो रहा है, इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं कि जो ये इन्हें मैं दुश्मन मानता हूँ भारत की तरफ। उनका ये कहना है कि जो इन मुजाहिदीनों को हमने तैयार किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, उसी तरह का कंडीशन बनता जा रहा है। क्या आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान अपना पाप स्वीकार कर रहा है? और दूसरा मेरा यहाँ पे एक चीज़ और होगा कि भारत को किस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पे, क्योंकि हमारे पास तस्वीरें हैं, वीडियो है, सब कुछ है। पाकिस्तान हल्ला मचाता रहा है कश्मीर को लेकर के, तो भारत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पे? बिल्कुल सही। इंटरनेशनली सारी दुनिया में ये दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान जिसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, देखिए वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, ये उसी से ये नंगा हो जाएगा। ठीक है ना? ये पूरा यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को ये सारे वीडियोस लेकर इनको दिखाने चाहिए। वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दूसरा, जो ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं,
तो अब मैं उन पर क्या ही बोलूं, वो तो आई थिंक जिस तरह का बयान दे रहे हैं एक मानसिकता बताती है। एक तो अपना वो जुर्म कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या गलत काम किए भारत के खिलाफ, और दूसरा एक सारी कम्युनिटी को अपना दुश्मन बताना, इससे घटियापन तो ये तो पंजाबी नफरत दिखाती है अगेंस्ट जी कश्मीरीज। तो मुझे लगता है जब वहाँ के लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान को उनसे कोई हमदर्दी नहीं। एक चीज़ सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने शुरू में स्टार्ट किया था कि वो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान में भी यही है कि आप बलूचिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब पाकिस्तान के, उसको आप फ़ायदा पहुंचाते हैं। केपी के भी लोग इसी असंतोष में है। सिंध में पानी को लेकर के यही असंतोष है कि पाकिस्तान मतलब पंजाब जो है उसको दिया जा रहा है। अभी कश्मीर जो पीओके है वहाँ पे भी यही उठ रहा है। बलूचिस्तान, पीओके, केपी और भी इनके दूसरे इलाके हैं। क्या भविष्य देख रहे हैं सर पाकिस्तान का आने वाले वक्त में आप? अच्छा नहीं देख, मैं तो पहले ही कह चुका कि मैं नहीं कह सकता कब टूट जाएगा, लेकिन जब आप सारे ही रीजन आपके खिलाफ उठ रहे हैं तो ज्यादा मुझे कोई अच्छा भविष्य पाकिस्तान का दिखता नहीं है। बाकी वो कब टूटेगा मुझे नहीं मालूम, ये भगवान जानते हैं। फ्यूचर प्रोडिक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस, जिस मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान फौज जो है वो इसको इकट्ठा रख रही है। जिस दिन ये सारे रीजन के लोग, जैसे बलोचिस, जैसे केपी के लोग हैं, जो टीटीपी जो है टीटीपी वाले हैं, मतलब ऐसे लोग, उस कम्युनिटी के लोग जैसे कश्मीरीज हैं और जी सिंधी हैं, जो ये जी आर्मी में है, जिस दिन ये आर्मी से, क्योंकि मैंने कश्मीर का एक राज्य किसी स्पीकर को सुन रहा था जो एजिटेशन में बोल रहा था कि हमारे 150 आदमी ने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। तो अगर जिस दिन ये सारी कम्युनिटीज के लोग, चारों कम्युनिटीज के लोग आर्मी में, एयरफोर्स में और फौज में और इस इनकी नेवी में, जिस दिन वो इनका साथ छोड़ देंगे और पाकिस्तान की फौज बिखरने लगेगी, उस दिन पाकिस्तान के 4 हिस्से बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर थैंक यू, आपने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर और पीओके की समस्याओं को आपने हमारे सामने, पीओके के लिए आपका क्या सोचना, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।